प्रातः एक दिन सड़क पर खड़े खड़े दो लड़कों के बीच में मुश्किल काम को करने के लिए बहस बढ़ी। होड़ का विषय था, हम में से कोई मंदिर के बगीचे से फूल ला सकता है या नहीं। एक लड़का कह रहा था मैं ला सकता हूँ और दूसरा कह रहा था हरगिज़ नहीं। सुनने में काम आसान मालूम होता था, पर करने में क्यों कठिनाई थी, इसे ज़रा विस्तार के साथ कहना आवश्यक है। मरहूम पंडित माधव चंद तर्क वाचस्पति की विधवा स्त्री जयकाली देवी श्री राधानाथ जी के मंदिर की अधिकारिणी है। स्वर्गीय अध्यापक जी को संस्कृत पाठशाला से जो तर्क वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई थी, लाख प्रयास करने पर भी उसे अपनी औरत के सामने एक दिन के लिए भी प्रमाणित नहीं कर सके थे। किसी न किसी पंडित के मतानुसार उनकी यह उपाधि सार्थक हुई थी, कारण तर्क और वाक्य सब कुछ उनकी पत्नी के हिस्से में आया था और पति के रूप में वे उसका सारा फल भोगा करते थे। सत्य की प्रेरणा से इतना तो कहना ही पड़ेगा कि जयकाली अधिक बात नहीं करती थी, परंतु प्रायः दो ही एक बात में, यहाँ तक कि चुप रहकर भी प्रबल से प्रबल बातों का भी मुंह बंद कर दिया करती थी। जयकाली कद में लंबी, मजबूत, पतली नाक वाली और बुद्धि में बहुत तेज थी। पति की मौजूदगी में ही उनकी देवोत्तर संपत्ति खत्म होने की नौबत आ पहुंची थी, किंतु विधवा ने अपनी बुद्धि के बल पर उसे बचा लिया था। इस स्त्री की प्रकृति में पौरुष का अंश काफ़ी था और इसलिए उनकी सच्ची साथी संगिनी कोई न थी। औरतें उससे डरती थी। पराई बुराई और छोटी छोटी बातें या अपना रोना उनके लिए असह्य था। पुरुष भी उनसे डरते थे, क्योंकि गांव के मुखियाओं के मंदिर संबंधी महाआलस्य को वे इस तरह खामोश नफरत से भरे तीक्ष्ण कटाक्षों से धिक्कारा करती थी कि वह उनकी स्थूल जड़ता को भेद कर अंतर तक पहुंच जाता था। इस प्रौढ़ विधवा में कठोरता से नफरत करने और उस नफरत को कठोरता से प्रकट करने की असाधारण ताकत थी। न्याय में जिसे वे अपराधी ठहरा देती, उसे बात और बिना बात, भाव और भंगिमा में सब तरह से बिल्कुल जलाती चली जाती थी। गांव के प्रत्येक क्रियाक्रम में, सुख दुख में उनका उत्साहित हाथ बराबर कार्य किया करता था। सब जगह वे अपने लिए गौरव का स्थान बिना प्रयास के बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेती थी। जहाँ वे उपस्थित रहती, वहाँ वे ही सबसे ऊपर प्रधान पद पर होती। इसमें खुद उन्हें अथवा उपस्थित किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह होना असंभव था। रोगी की सेवा करने में सिद्धहस्त थी, किंतु रोगी उनसे यम के समान डरते थे। संयम या नियम में तनिक भी इधर उधर होते ही उनका क्रोधाग्नि रोग के ताप से भी अधिक उत्तप्त हो उठता था, जिससे रोगी की दशा और विकृत हो जाती थी। यह दीर्घकाया जटिल विधवा विधाता के कठोर नियम दंड की तरह हमेशा गांव के माथे पर उद्यत रहती। कोई भी उससे स्नेह या बुराई करने का साहस नहीं करता। गांव में सबके साथ उनका संबंध था, किंतु फिर भी वे अकेली थी। विधवा की कोई औलाद न थी। बिना माँ बाप के दो भतीजे उनके घर पले थे। कोई पुरुष अभिभावक न होने से उन पर किसी तरह का शासन भी न था। फिर भी कोई यह नहीं कह सकता था कि स्नेह से अंधी बुआ के लाड़ प्यार से वे बिगड़े जा रहे थे। इनमें से बड़े की उम्र थी 18 वर्ष। बीच बीच में उसकी सगाई की चर्चा छिड़ती थी और लड़का भी इस मामले में रुचि लेने लगा था, किंतु बुआ जी ने उसकी इस सुख वासना को कभी एक दिन के लिए भी पनपने नहीं दिया। दूसरी स्त्रियों की तरह किशोर नव दंपति का नया प्रणय दृश्य उनकी कल्पना में अत्यंत उपयुक्त और मनोरम प्रतीत नहीं होता था, बल्कि उनकी नज़र में तो यह कल्पना ही अत्यंत शर्मनाक करके अन्य गृहस्थों की तरह उनका भतीजा भी आलस्य, विलास और पत्नी के प्रेम में पड़ा पड़ा फूलता रहे। वे कठोरता के साथ कहा करती कि पुलिन पहले रोजगार करना प्रारंभ करे, तब उसकी शादी होगी। बुआ के मुंह से ऐसी कड़ी बात सुनकर पास पड़ोसियों के हृदय में भी पीड़ा उड़ जाती थी। पड़ोसिनों के भी हृदय में पीड़ा उड़ जाती थी। मंदिर ही जयकाली का सबसे बड़ा, अपना और प्यारा धन था। ठाकुर जी के शयन, वासन, स्नानाहार में तिल मात्र भी गलती नहीं हो पाती थी। पुजारी मंदिर के दो देवताओं को बनिस्बत इस एक मानवी से बहुत अधिक डरता था। पहले एक ज़माना था जब देवता का प्राप्य नैवेद्य आदि देवता को पूरा नहीं मिलता था, कारण पुजारी ब्राह्मण की
एक और पूजा की मूर्ति गुप्त मंदिर में थी। उसका नाम था निस्तारिणी। गुप्त रूप से घी, दूध, मलाई, मिठाई आदि नैवेद्य स्वर्ग और नरक 2 जगह बढ़ जाया करता था। किंतु अब जयकाली के शासन में पूजा का 100% हिस्सा ठाकुर के ही भोग में आता है, तो उन देवताओं को जीविका के लिए दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी थी। विधवा के प्रयास और प्रयत्न से मंदिर का आंगन साफ सुथरा चमका करता था। कहीं एक तिनका भी फालतू नहीं पड़ा रहता। एक और सांचे पर माधवी लता है, उसका कोई सूखा पत्ता नीचे पड़ते ही जयकाली उसे उठाकर बाहर फेंक देती। मंदिर की सजावट, सफाई और पवित्रता में कहीं ज़रा से भी कमी नहीं पड़ जाए तो विधवा के लिए असह्य हो जाता। पहले मोहल्ले के लड़के आँख मिचौनी खेलने के लिए इस आंगन का थोड़ा बहुत उपयोग किया करते थे और कभी कभी बकरी के बच्चे आकर माधवी लता का कुछ हिस्सा खा जाया करते थे। परंतु अब वे बातें दूर हो गई। किसी खास पूजा पाठ या उत्सव के दिन भले ही लड़के आंगन के अंदर आ जाएं, वरना किसी की बिसात क्या की कोई भीतर झांके भी। शुद्धा तुर बकरी के बच्चे को तो पत्ते के बदले लाठी खाकर दरवाजे पर से ही अपनी अज जननी का आह्वान करते हुए भाग जाना पड़ता था। कोई भी अनाचारी व्यक्ति, फिर चाहे वो बिल्कुल अपना ही क्यों न हो, एक बार जयकाली के किसी मुसलमान के हाथों से पका हुआ मुर्गे का मांस खाने वाले बहन के पति ने उनके गांव में आकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना चाहा था, किंतु जयकाली ने तुरंत ही उसकी खिलाफत की और नहीं आने दिया। इस पर सहोदरा बहन से उनका हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो गया। इस देवालय के संबंध में विधवा की ओर से इतनी ज़्यादा अतिरिक्त आवश्यक सतर्कता थी कि जनसाधारण की नज़र में वह निरा पाखंड ही प्रतीत होता। जयकाली अब सब स्थान पर कठिन, कठोर, उन्नत और स्वतंत्र थी। सिर्फ एक इस मंदिर के आगे ही उन्होंने परिपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया था। इस प्रतिमा के आगे वे एकांत रूप से जननी, पत्नी, दासी थीं। उनके सामने वे सावधान, सुकोमल, सुंदर और संपूर्ण विनम्र थी। यह पत्थर का मंदिर और ब्राह्मण की मूर्ति उनके निगुण नारी स्वभाव की एकमात्र चरित्रार्थता को, जो लड़का मंदिर के आंगन में जाकर फूल तोड़ने की होड़ बांध रहा हो, फिर उसकी हिम्मत का क्या ठिकाना। वह था जयकाली का छोटा भतीजा नलिन। वह अपनी बुआ को अच्छी प्रकार से जानता था, फिर भी उसकी आवारा प्रकृति शासन के वश में नहीं आई थी। जहाँ मुसीबत होती वहीं उसका विशेष आकर्षण होता, जहाँ शासन होता वहीं उसके उल्लंघन के लिए उसका हृदय चंचल हो उठता। सुनने में आता है बचपन से ही उसकी बुआ का स्वभाव भी ऐसा ही था। जयकाली उस समय मातृ स्नेह मिश्रित भक्ति के साथ देवता की ओर एक नज़र से देखती हुई दालान में बैठी माला जप रही थी। लड़का पैर दबाए चुपचाप पीछे से आकर आंगन में खड़ा हो गया। देखा कि नीचे की शाखाओं में फूल नहीं हैं, पूजा के लिए तोड़ लिए गए हैं। तब वह धीरे धीरे बहुत ही सतर्कता के साथ माचे पर चढ़ा। ऊंची शाखा पर 2 एक अध खिली कलियां देखकर जैसे ही उसने शरीर और हाथों को आगे बढ़ाया, वैसे ही उसके बोझ से माचा टूटकर चरमराता हुआ नीचे आ गिरा और उस पर आश्रित लता और नलिन दोनों पृथ्वी पर दिखाई दिए। जयकाली झपट कर उठकर दौड़ी आई और अपने भतीजे की करतूत देखी। जोर से उसकी बाह पकड़कर उठाया। चोट काफ़ी लगी थी, पर उस चोट को सजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अज्ञान जड़ की चोट थी। इसलिए ऊपर से गिरे हुए बालक के घायल शरीर पर जयकाली ने सजीव हाथों की भरपूर मार पड़ने लगी। लड़के ने एक बूंद भी आंसू न गिराकर चुपचाप सब कुछ सह लिया। फिर उसकी बुआ घसीट कर भीतर ले गई, कोठरी में बंद कर दिया। उस दिन शाम को उसे खाना तक नहीं दिया गया। खानाबंदी की बात सुनकर नौकरानी मोक्षदा को बड़ा रहम आया। उसने डबडबाती हुई आंखों से बच्चे को माफ करने के लिए प्रार्थना की, किंतु फिर भी उससे जयकाली का मन नहीं पसीजा। पंडितानी से छिपाकर भूखे बच्चे को खाना खिला दे, इतनी हिम्मत किसी में न थी। आदमी बुलाकर माचा ठीक कराने के लिए कहकर वे फिर माला लेकर दालान में बैठ गई। मोक्षदा फिर कुछ देर बाद डरती हुई उसके पास पहुंची, बोली, दीदी जी, लल्ला बाबू भूख के मारे रो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दूध पहुंचा दूं? जयकाली ने बिना बेचैनी के दृढ़ता से कहा, नहीं,
पास की कोठरी में नलिन का करुण क्रंदन क्रमशः क्रोध की गर्जन के रूप में परिणत हो रहा था। आखिर में बहुत देर बाद उसकी व्याकुलता का धीमा उच्छ्वास रह रहकर पूजा में बैठी बुआ के कानों में ध्वनित होने लगा। नलिन का क्रंदन अब धीमा होकर थमने लगा था कि इतने में और एक जीव की भय से व्याकुल करुण चीख सुनाई देने लगी। उसके साथ ही दूर से उसका पीछा करने वाले आदमियों के शोरगुल ने मंदिर के सामने वाले रास्ते में आकर अनोखा रूप धारण किया। अचानक आंगन में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जयकाली ने पीछे मुड़कर देखा, जमीन पर गिरी हुई माधवी लता हिल रही है। उन्होंने गुस्से के साथ आवाज़ दी, नलिन। किसी ने जवाब नहीं दिया। समझ लिया कि जिद्दी नलिन कोठरी से किसी तरह निकलकर फिर उन्हें गुस्सा दिलाने आया है। तब बहुत ही कठोरता से होंठ चबाती हुई विधवा आंगन में उतर आई। लता कुंज के पास आकर फिर आवाज़ दी, नलिन। कोई जवाब नहीं मिला। झाड़ी उठाकर देखा तो एक बहुत ही गंदा सूअर प्राणों के डर से जान बचाने के लिए उसमें जा छिपा है। विधवा का जो लता वितान इस ईंट की दीवार के भीतर साक्षात वृंदावन का ही संक्षिप्त प्रतिरूप है, जिसकी खिली हुई कलियों का सौरभ गोप गोपियों की खुशबूदार निश्वास याद दिलाता है और कालिंदी तीर के सुख विहार के सौंदर्य स्वप्न को देता है। विधवा की उसी जानों से भी ज़्यादा प्यारी सुपवित्र नंदन भूमि में सहसा ऐसी विभत्स दुर्घटना हो गई। पुजारी ब्राह्मण लाठी हाथ में लिए दौड़ा आया। जयकाली ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और जल्दी से आगे बढ़कर मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ी ही देर बाद ही ताड़ी पिए हुए मतवाले हरिजनों का झुंड मंदिर के दरवाजे पर आ पहुंचा और अपने बलि के पशु के लिए शोर मचाने लगा। जयकाली ने बंद दरवाजे के भीतर से कहा, जाओ जाओ, भागो यहाँ से, अब देवता का मंदिर मत छूना। हरिजन वहाँ से चले गए। जयकाली पंडितानी अपनी मंदिर में अपवित्र पशुओं को ठहरने देगी, अब प्रत्यक्ष देखकर भी यह उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस मामूली घटना से अखिल जगत के सर्व जीवों के महादेवता परम प्रसन्न हुए, परंतु छोटे से गांव का समाज नामधारी देवता अत्यंत गुस्सा हो गया।